अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा प्रैक्टिकल है वो क्लास 9 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 का प्रैक्टिकल है। इसमें हमने क्या देखना है, जैसे कि आपको टाइटल नजर आ रहा होगा प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल हमने दो प्रैक्टिकल करने हैं बेसिकली आज। एक प्रैक्टिकल का टाइटल ये है कि डेमोन्स्ट्रेट दैट सम केमिकल रिएक्शंस रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें से हीट रिलीज होती है। इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिस केमिकल रिएक्शन में हीट अब्जॉर्ब हो रही होती है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सो में हीट रिलीज होगी और एंडो में हीट अब्जॉर्ब होगी। तो सबसे पहले हम ये वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट दैट सम केमिकल रिएक्शंस रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, उसके लिए हमें मटेरियल क्या क्या चाहिए। बीकर 250 सेंटीमीटर क्यूब कैपेसिटी वाला, ठीक है, थर्मोमीटर, वाटर, ग्लास रोड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टल्स। ठीक है, ये सारा अपरेटस हमारे पास, सारा जो सामान है ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, थर्मोमीटर, ये स्पैचुला, इसको हम स्पैचुला की मदद से निकालेंगे। और ये बीकर, दो बीकर ले लिए, एक में हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर ले लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने साथ ही वेट बैलेंस ले लिया। वेट बैलेंस की मदद से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 ग्राम वेट करेंगे, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 ग्राम वेट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये एक पेपर पीस रख देते हैं इसके ऊपर, उसके बाद हम इसके 10 ग्राम वेट कर लेंगे। ठीक है, ये 10 ग्राम वेट करके हमने इसमें डाल देना है, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, हिलाना है इसको, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इसको हिलाना है अच्छी तरह से। तो इसको हिलाएंगे जब, तो इसमें से हीट रिलीज होगी। अभी आपने इनिशियल टेम्परेचर नोट कर लिया इसका, कितना था, 88 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हमने इसको हिलाया अच्छी तरह से, सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हम इसमें मिक्स कर देंगे, ठीक है, सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें मिक्स कर दिया। तो इस केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होगी। अब उस हीट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं थर्मोमीटर की मदद से। जो इनिशियल टेम्परेचर था इस वाटर का वो कितना था, 88। अब हम दोबारा थर्मोमीटर इसमें डाल के देखेंगे तो इसका टेम्परेचर नोट करेंगे हम। अभी आप देख सकते हैं कि जो थर्मोमीटर है इसका पारा जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, तकरीबन 104 डिग्री, ठीक है, 104 डिग्री, ठीक है। इसका पारा कितना हो चुका है, 104 डिग्री। 88 से शूट कर गया 104, ठीक है। तो इनिशियल टेम्परेचर आपने नोट किया 88 डिग्री था, ठीक है, 88 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह से फाइनल टेम्परेचर आपने नोट किया, कितना हो गया। तो ये टेम्परेचर बढ़ा है या कम हुआ है, बढ़ा है ना। तो इस तरह के रिएक्शंस को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इस तरह के रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या देखना है कि डेमोन्स्ट्रेट दैट सम केमिकल रिएक्शन अब्सॉर्ब एनर्जी। कुछ केमिकल रिएक्शन जो है वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं या हीट को अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो उन केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक, ठीक है, क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें ये सेम मटेरियल चाहिए, लेकिन सिवाय हमने जो साल्ट चाहिए वो डिफरेंट चाहिए, ठीक है। वो साल्ट कौन सा होगा, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ये साल्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ में मैंने इसकी केमिकल इक्वेशन लिख दी है, अमोनियम क्लोराइड प्लस हीट। प्लस हीट मतलब इसमें हीट अब्सॉर्ब होगी जब इसको वाटर में डाला जाएगा, ठीक है। जब इसको वाटर में डाला जाएगा तो ये हीट को क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप वाटर लिखेंगे इक्वेशन के ऊपर। वाटर में जब इसको हल किया जाएगा तो ये हीट को अब्सॉर्ब करेगा और ये अमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन में टूट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शंस को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक, जिसमें हीट अब्सॉर्ब हो, वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। तो अब हमने एंडोथर्मिक रिएक्शंस का एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। ठीक है, तो ये कितना आया, तकरीबन ये आ गया 88 डिग्री, ठीक है, 88 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 88 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका भी कितना आया, 88 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 88 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह से हम इसके लिए भी वही प्रोसीजर है कि इसके भी हम 10 ग्राम क्या लेंगे, 10 ग्राम इसके लेंगे अमोनियम क्लोराइड के, ठीक है, 10 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लेंगे, ठीक है। ये स्पैचुला की मदद से हम 10 ग्राम अमोनियम क्लोराइड को वेट कर लेंगे।
ठीक है, ये 10 ग्राम हमने अमोनियम क्लोराइड को वेट कर लिया। उसके बाद हमने इसको उठा के इस बीकर के अंदर डाल देना है। ठीक है, हल कर दिया। और अब आप देखेंगे कि थर्मामीटर का टेम्परेचर जो है वो कम होता है या बढ़ेगा, वो आपने ऑब्जर्व करना है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से हम हिला देंगे, मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसका टेम्परेचर नोट करेंगे। ठीक है, तो ये तकरीबन इसके अंदर मिक्स हो चुका है। ठीक है, अब हम इसका टेम्परेचर नोट करते हैं। तो पहले कितना था बच्चों, 88। ठीक है, तो अब हो चुका है ये 76 हो चुका है, ये 76। ठीक है, तो इस रिएक्शन से आपने क्या सीखा, एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है। ठीक है, और ये एनर्जी उसने कहां से ली, वाटर मॉलिक्यूल से। कहां से ली, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड को आपने जब पानी में डाला तो इसने वाटर की हीट को निकाल लिया, वाटर की हीट को क्या किया, निकाल लिया। तो अमोनियम, ठीक है, ये अमोनियम आयन बन गया और क्लोराइड आयन बन गया। ठीक है, ये दोनों आयन अलग अलग हो गए, अमोनियम एंड क्लोराइड आयन। ठीक है, और इसके दौरान इन्होंने हीट को ऑब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, एंडोथर्मिक। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन हुआ बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के दौरान हीट अब्सॉर्ब होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होती है। जी, तो स्टूडेंट्स आज जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसमें हमने देखा कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हीट रिलीज हो रही होती है और कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हीट अब्सॉर्ब हो रही होती है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें हीट अब्सॉर्ब हो रही होती है उनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंड कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें हीट रिलीज हो रही होती है उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो हमने आप आज का एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा, इसमें हमने 100 ml 2 बीकर में पानी ले लिया था और फिर उसके बाद हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 ग्राम डाले एक बीकर में और अमोनियम क्लोराइड के 10 ग्राम डाले एक बीकर में। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 ग्राम जिस बीकर में डाले थे उसका टेम्परेचर बढ़ गया और अमोनियम क्लोराइड के 10 ग्राम जिसमें डाले थे उसका टेम्परेचर कम हो गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन से हमने ये सीखा कि इस वाले बीकर में हमने अमोनियम क्लोराइड डाला था और इस वाले बीकर में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाला था। ठीक है, और इन दोनों रिएक्शंस के नतीजे में इसमें हीट रिलीज हुई और इसमें हीट अब्सॉर्ब हुई। ठीक है, तो इस वाटर का टेम्परेचर कम हो गया और इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, और ये टेम्परेचर हम बीकर की दीवारों को टच करके फील भी कर सकते हैं और यहाँ पे टेम्परेचर कम हो गया। तो ये इसका जो वाटर का टेम्परेचर था, इस वाटर का टेम्परेचर वो पहले से कम हो गया और इस वाटर का टेम्परेचर पहले से बढ़ गया। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमने ये सीखा कि सम केमिकल रिएक्शन रिलीज एनर्जी एंड सम केमिकल रिएक्शन अब्सॉर्ब एनर्जी। ठीक है, व्हेन दे आर डिसॉल्व इन वाटर।